ठीक है बेटा, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट किया था। तो आज बेटा हम एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें जो भी फॉर्मूले हमारे पास यूज होंगे उसको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं, और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चैप्टर है बेटा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 की। एक्सरसाइज 13.3। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा। एक लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखेंगे। एक लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा ये शेप होती है एक शंकु की। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये शंकु है आपके पास, ऐसा भी हो सकता है, और इस तरीके से आपके पास ये वाला शंकु भी हो सकता है। ठीक है। ये आपके पास एक शंकु है। शंकु का मतलब क्या होगा? कोण, है ना, कोण। ये क्या है बेटा आपके पास? एक कोण है। ये कोण है बेटा एक। यहाँ पर टर्म्स को याद रखना है कि यहाँ पर क्या क्या यूज होता है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर, कि ये तो बेटा आपके पास क्या होती है? हाइट होती है, इसकी ऊंचाई होती है। यहाँ से यहाँ तक बेटा आपके पास क्या होगा? त्रिज्या होगी, रेडियस होगी। और ये बेटा आपके पास होती है स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। ये होती है बेटा तिर्यक ऊंचाई। तो ये इन बातों पर ध्यान रखना है बेटा, ये जो तिर्यक ऊंचाई की बात हमने करी। तो सबसे पहले मैं तिर्यक ऊंचाई की ही बात कर लेता हूँ। जैसे मैं इस एक लंबवर्तीय शंकु की अगर बात करूं, और इसमें जो ये आपके पास बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, मतलब समकोण, अगर समकोण त्रिभुज आपके पास बन रहा है उसको मैं अलग से बना लेता हूँ। मैंने ये बना दिया, देखो बेटा, समकोण त्रिभुज। ये मैंने बना दिया यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने। तो यहां हम बात कर रहे थे, ये तो हाइट है मेरे पास, यानी कि ये तो मेरे पास क्या दिया हुआ है? एच दिया हुआ है। ऊंचाई दी गई है, ये ऊंचाई दी गई है। और यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक क्या था बेटा? त्रिज्या थी, तो ये मैंने त्रिज्या ले लिया है आर। और ये है बेटा मेरे पास क्या? तिर्यक ऊंचाई एल। तो तिर्यक ऊंचाई एल को आप कैसे निकालेंगे वो हम समझ लेते हैं पहले। तो तिर्यक ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने किया था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो मैं वापस से बता देता हूँ क्या होती है। कि ये होती है बेटा कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है बेटा आपके पास क्या? पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम ये भी लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर, है ना, यानी कि ये क्या होता है इंग्लिश में अगर मैं लिखूंगा तो हाइपोटेनिस होता है। हाइपोटेनिस यानी एच का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और आधार यानी बेस का स्क्वायर। तो ये मेरे पास होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां अगर हम बात करेंगे, ये होता है आधार। आधार यानी कि बेस, बी की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये होता है लंब। लंब यानी परपेंडिकुलर यानी कि पी। और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये होगा कर्ण यानी कि हाइपोटेनिस, एच। तो यहां अगर मैं रख देता हूं हाइपोटेनिस की जगह पर एल दिया हुआ है, तो एल रख दिया मैंने, एल का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी कि लंब, लंब की जगह पर दिया हुआ है एच, तो एच का स्क्वायर। प्लस बेस, बेस की जगह पर दिया हुआ है आर, तो आर यानी कि बी, बी की जगह पर रख सकता हूं आर। तो यहां पर ये जो वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग को मैं इधर अगर लेकर आऊंगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? एल निकाल सकते हैं। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। कि कैसे आप के पास एक शंकु दिया गया है, एक कोण दिया गया है, वहां से आप तिर्यक ऊंचाई को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से तिर्यक ऊंचाई आप निकालेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर हमारे पास जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट की हमने यहाँ पर बात करी, है ना, बेस इंटू हाइट।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है पाई आर एल। तो ये बात ध्यान रखेंगे बेटा कि हमारे पास क्या होगा, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है पाई आर एल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो राउंड वाला है ना बेटा, इस राउंड वाले की बात कर रहे हैं, ये राउंड वाले की बात कर रहे हैं। ये जो राउंड में हमारे पास होगा इसी को बोला जाता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हम बात करेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये वक्र वाला तो आएगा ही आएगा, और साथ में जो नीचे जो सर्कल बन रहा है वो भी आएगा। तो पाई आर एल और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। तो वो हो जाता है बेटा, यहाँ से पाई आर और पाई आर हम कॉमन लेंगे तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर एल बचेगा, एल बचा दिया, और ये आर, तो एल प्लस आर। तो ये हमारे पास होते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने हैं। मैं वापस से इसमें बता देता हूं आपके पास कि कौन कौन से फॉर्मूले आप याद रखेंगे। एक तिर्यक ऊंचाई का हमारे पास होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, शंकु शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। ये याद रखेंगे बेटा। तीसरा मैंने यहाँ पर बताया आपको कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे बेटा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि उसमें वक्र तो आएगा ही आएगा। किसी बच्चे का माइक ऑन है बेटा, माइक बंद कर लेंगे। तो वक्र तो आएगा ही आएगा बेटा, और साथ में जो ये शंकु है, शंकु का आधार है ना, आधार कैसा है बेटा, उसका वृत्त है, तो वृत्त भी आएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल भी आएगा आपके पास, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र का होता है बेटा पाई आर एल जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और वृत्त में हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर वृत्त का मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि कोई भी वृत्त है आपके पास, उस वृत्त में ये त्रिज्या होती है, और इसके क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूंगा तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई आर एल, और ये है बेटा पाई आर और इंटू आर। तो पाई आर और पाई आर बेटा यहाँ से कॉमन आ गया, ये वाला पाई आर और ये वाला पाई आर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा पाई आर, और यहाँ पर बचेगा एल, और यहाँ पर बचेगा आर। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा क्या, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने बेटा कि त्रियक ऊंचाई आप कैसे निकालेंगे, एल बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे पाई आर एल, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास होगा पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को, ये तीनों फॉर्मूले क्लियर है, याद रहेंगे बेटा तीनों फॉर्मूले। यस सर। चलिए, तो बेटा बिना फॉर्मूले के हम क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका नोट कर सकते हैं आप इसको। हो गया बेटा सबका। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 में एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। बेटा ये शंकु है आपके पास, ठीक है, ये शंकु दिया गया है एक, ये शंकु दिया गया है, और यहां पर बोला गया है, क्या बोला गया बेटा, कि इसकी जो व्यास है, इसका जो व्यास है बेटा, ये वाला जो व्यास है यहां से लेकर यहां तक, ये व्यास दे दिया बेटा आपको, ये व्यास दे दिया है कितना 10.5 यहां से यहां तक, ठीक है। उसके बाद इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई तो बेटा ये होती है, यानी कि ये आपको दे दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है मतलब ये राउंड वाला निकालना है आपको, पूरा ये पूरा राउंड वाला ऐसे निकालना है आपको। आ रहा है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आपको जो दिया गया है बेटा वो लिख लेंगे आप पहले, कि आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया है बेटा आपको क्या, व्यास दिया हुआ है d बराबर 10.5 सेंटीमीटर। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ किसमें, त्रिज्या में। और त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा, क्या करते हैं आप त्रिज्या निकालने के लिए,
बताइए, त्रिज्या आप निकालेंगे व्यास से तो क्या करते हैं बेटा, याद रखेंगे, त्रिज्या अगर आप निकालते हैं तो व्यास को 2 से डिवाइड करते हैं ना, आधा करते हैं व्यास को। यस या नो? व्यास को आधा ही तो करते हैं ना बेटा। अगर हम त्रिज्या निकालेंगे यस सर। तो हमें व्यास को आधा करना पड़ेगा, यानी कि 2 से भाग करना पड़ेगा। तो इसको आप 2 से भाग करेंगे, यानी ये आ जाएगी बेटा आपके पास क्या, त्रिज्या। ये त्रिज्या आ गई। और एल आपको दिया गया है, त्रियक ऊंचाई आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी तो आपके पास फॉर्मूला होता है, अभी आपके पास फॉर्मूला होता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही बोला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। देखो यहाँ पर ये दिया भी गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो क्या होता है बेटा, बताइए क्या होता है फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का? पाई आर एल। पाई आर एल। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे बेटा, क्या होता है, पाई आर एल होता है। और देखो यहाँ पर बोला गया है कि जब तक आपको पाई का मान ना दिया जाए, जब तक आपको क्या रखना है, 22/7 रखना है। तो पाई की जगह पर रखने देना है कितना, 22/7। आर आपको दिया गया है 10.5/2। ठीक है, और एल आपके पास है 10। अभी क्या करेंगे बेटा, पॉइंट हटा दिया आपने यहां से और जीरो लगा दिया नीचे। ठीक है, जीरो लगा दिया। अब यहाँ पर आपके पास 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 7 से बेटा ये भी डिवाइड हो रहा है। क्या इतना समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को, बताइए। सर 7 से ये कैसे डिवाइड होगा? देखो 7 से कैसे डिवाइड होगा, ये 7 एकम 7, 3 बचेगा यहाँ पर, और 7 पंजे 35, तो 15 बार जाएगा बेटा। अगर 105 को आप 7 से भाग करते हैं तो ये 15 बार जाएगा कि 7 एकम 7, 3 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, 5 उतार लेंगे हम, और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो ये आ गया बेटा 15। आ गया समझ में? यस सर। तो अभी आपके पास बचा है 11 गुणा 15, है ना, ऊपर बचा है 11 और 15। अब गुणा कर देंगे आप, 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 एकम 15 और 1 16, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। मतलब इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है बेटा सबको ये? चलिए, समझ में आ गया बेटा सबको? चलिए, तो समझ में आया बेटा, तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे फिर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा सभी बच्चे और नोट कर लेंगे इसको। हो गया बेटा? यस, सभी ने कर लिया बेटा ये? यस बेटा, बताएंगे चैट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे यस या नो, नोट हुआ है या नहीं हुआ है। सर कर लिया। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप है ना रिस्पॉन्स करते रहेंगे, जो भी चीजें आपसे पूछी जाती है आप या तो चैट बॉक्स में लिखकर बता देंगे या फिर आप अनम्यूट करके आप बता देंगे। ठीक है, ताकि हम जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा, और अगला क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला गया, यहाँ पर आपको बोला गया है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कब निकालना है बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? जिसकी तिर्यक ऊंचाई तो आपको दे दी गई है बेटा, तिर्यक ऊंचाई दे दी गई है कितनी, 21। तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर आपको दी है 21 मीटर, और आधार का व्यास दिया हुआ है 24 मीटर। आधार का व्यास दिया है 24 मीटर, मतलब आपके पास एक शंकु है, फिर से एक कोण है। ठीक है, एक कोण है ये, और इसमें बोला गया कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अगर इसमें आपको दे दिया गया है कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 21 है बेटा, ये 21 है, ये भी तिर्यक ऊंचाई है, किसी को भी ले सकते हैं आप, दोनों ही तिर्यक ऊंचाई है। और व्यास दे दिया गया बेटा, यहां से लेकर यहां तक का जो व्यास है वो दे दिया गया है 24 मीटर, वो 24 मीटर दे दिया गया है। तो आपको बताना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, सारा टोटल, टोटल आपको बताना है अब की बार। ठीक है, अब की बार नीचे वाला भी आ जाएगा। पीछे हमने देखा था तो उसमें नीचे वाला नहीं आया था, है ना, नीचे वाला नहीं आया था, मतलब व्रत नहीं आया था।
लेकिन अब की बार हमारे पास टोटल आएगा। ठीक है, टोटल आएगा। तो अब यहाँ पर जो दिया है पहले मैंने वो लिख लिया है ना, जो दिया गया है वो लिख लिया मैंने कि दिया है, क्या दिया है बेटा। माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है बेटा यहाँ पर। ओके सर। तिर्यक ऊंचाई दी गई है आपको, तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई दी गई है। कितनी दी गई है बेटा, देखो तिर्यक ऊंचाई तो एल आपको दी गई है कितनी, 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर। ठीक है, 21 मीटर आपको दी गई है क्या, तिर्यक ऊंचाई। और व्यास की अगर मैं बात करूंगा तो व्यास आपको दिया गया है, व्यास मतलब डी आपको दिया गया है जो कि 24 मीटर है। तो यहां से क्या आप बता सकते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 12। 12। ठीक है, हम क्या करते हैं, त्रिज्या निकालने के लिए इसको 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 12। तो 12 मीटर आ गई, त्रिज्या आ गई बेटा 12 मीटर। आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप सभी बच्चों को पता है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्र, ब्रैकेट एल प्लस आर। वेरी गुड। तो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, देखो पाई का मान तो नहीं बोला गया, और नहीं बोला गया है तो हमें कितना रखना है, 22/7 रखना है। ठीक है, जब तक कुछ और नहीं बोला जाता है रखने के लिए तो आप 22/7 ही रखेंगे। तो यहां पर रख दिया बेटा आपने 22/7, और आर आपको दिया गया है 12, और ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस आर। एल प्लस आर का मतलब होगा 21, और प्लस आर, आर दिया हुआ है 12। ठीक है, तो अब क्या करना है बेटा, ये 22/7 आ गया है गुणा 12, और इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा आपके पास कितना, 33। तो अब इसको आपको सोल्व करना है ना, इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। 12 की गुणा कर दिया मैंने पहले, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, तो 264/7 गुणा 33। अब 33 से मैं गुणा करूंगा अगर 264 को 33 से अगर गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, 3 छिंग 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, तो 2 9 7, ये आ गया बेटा 2 9 2 11 का 1 हासिल 1, 7 और 9 16 और 1 17 का 7 हासिल 1। तो ये आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास 8712/7। तो अब तो आपको भाग करना है बस, अभी क्या करना है बेटा, भाग करना है। तो आप या तो ऐसे ही डायरेक्ट भाग कर सकते हैं कि इस तरीके से आपने काटा, 7 एकम 7, यहाँ पर 1 बचेगा तो ये 17 हो गया, और 17 को अगर काटेंगे तो 7 दूनी 10, वो 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 3 यहाँ पर लिखेंगे तो 31 आ जाएगा, और 7 चौक 28 आ गया बेटा, यहाँ पर 28 आ गया तो यहाँ पर फिर से 3 बचा, और ये 2 है बेटा, फिर से 7 चौक 28 आ जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 7 पंजे 35 आ जाएगा बेटा, और 5 बचेगा, 7 सत्ते 49। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है ना, यहां तक आप छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर आ रहा है, मीटर स्क्वायर। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को। यस सर। सर इसको हटाना मतलब। हाँ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप इसको नोट कर लें। सर उतार लिया। हो गया बेटा सबका। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है, यस सर। अगर डाउट नहीं है तो हम अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलें बेटा अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, चलिए। यस सर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ बेटा आपको, कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा आपके पास जो शंकु है आपका, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है ना। मतलब मैंने कहा कि ये शंकु है आपके पास, ये शंकु है, ये शंकु दिया हुआ है, ठीक है।
और यहाँ पर ये बोला गया कि इस शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये वाला नीचे वाले को छोड़कर, है ना, मतलब जो हमारे पास जो वृत्त है नीचे वाला बेस जो है उसको छोड़कर, ये आपको दे दिया गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे दिया है। तो जो दिया है उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर कि हमें क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दिया है आपको कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या बोला गया है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो ये आपको 14 सेंटीमीटर दे दी गई है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई भी आपको गिवन है ना, दिया गया है तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई बेटा आपके पास कितनी है, एल बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, ज्ञात कीजिए कि आधार की त्रिज्या। तो सबसे पहले तो निकालना है आपको आधार की त्रिज्या। तो पहला मैं निकाल रहा हूं आधार की त्रिज्या कैसे, कि आप सभी बच्चों को पता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए बेटा क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल। पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल बराबर हमें दिया हुआ है 308। तो पाई तो आपको पता है 22/7 होगा, गुणा आर की बात करेंगे तो आर तो हमें निकालना है, एल हमें दिया हुआ है 14 और ये 308। तो इसको मैं अगर डिवाइड करूं तो ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब 2 से 22 को गुणा करूंगा तो 44 गुणा आर बराबर 308। ठीक है, तो ये गुणा में दिया हुआ है, डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एलएचएस से अगर हम आरएचएस में जाते हैं तो चिन्ह को चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा, है ना, गुणा है तो भाग होता है और भाग होता है तो बेटा क्या होता है, गुणा होता है। तो यहां पर तो आपको गुणा दिया गया है, गुणा दिया गया है तो ये तो चला जाएगा बेटा भाग, भाग। अब इसको मैं भाग अगर करूंगा तो 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसको करा तो 4 सत्ते 28 और फिर से 4 सत्ते 28। अब 11 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 11 एकम 11 और 11 सत्ते 77। तो आर बराबर आ गया बेटा 7। 7। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या आ गई है बेटा यहां से लेकर यहां तक वो 7 सेंटीमीटर आ गई है, 7 सेंटीमीटर आ गई है। तो एक पार्ट तो हमारा हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, दूसरे पार्ट में बोला गया बेटा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो ये तो आपको आता है फॉर्मूला कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूं तो फॉर्मूला तो पता है आप सभी बच्चों को, बताइए क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। वेरी गुड। तो ये होता है बेटा क्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो कि आपके पास होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब सारी चीजें आपके पास हैं, पाई भी आपके 22/7, आर आपके पास 7 आ गया है, एल आपके पास दिया हुआ है 14 और आर आपको 7 दिया गया है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 आ गया बेटा यहाँ पर, और इन दोनों को अगर मैंने जोड़ा तो आ गया 21, 21 आ गया बेटा। अब इनकी अगर मैं गुणा करूंगा आपस में, इनको अगर मैं गुणा करूंगा तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46। क्या ये आंसर आ रहा है बेटा आपका, बताइए, सभी बच्चे बताएंगे बेटा क्या ये आंसर आ रहा है। क्या हुआ बेटा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। चलिए सभी बच्चे नोट कर यस सर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको आप नोट कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है, नोट कर लेंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नोट कर रहे हैं। हो गया बेटा, यस सर।
प्रिया। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बेटा बातें नहीं करेंगे ना, अभी क्लास चल रही है आपकी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सर देखो मैंने तो क्वेश्चन नहीं नंबर किया 4 वो। में बोला गया, रह गया क्या बेटा? फिर से दिखाना है। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा इसका। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी बच्चे अच्छे से क्लास को अटेंड करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्या बोला गया है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। यहां पर बोला गया है बेटा आपके पास एक शंकु है, शंकु के आकार का क्या है? तंबू है, ये तंबू है। ठीक है, उसमें दे दिया गया है बेटा कि ये 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यहां पर हमें दे दिया गया कि ये तंबू है आपके पास, शंकु के आकार का क्या है? तंबू है। और यहां पर दे दिया गया है कि इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई वो कितनी है बेटा? 10 मीटर है, 10 मीटर। उसके आधार की त्रिज्या ये 10 मीटर दे दी गई है। आधार की त्रिज्या 24 मीटर है और इसकी जो त्रिज्या है बेटा वो यहां से यहां तक कितनी है? 24 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालना है बेटा, एक तो आपको एल निकालना है। ठीक है, एल निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? पहले वाले की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर जो दिया है पहले मैंने वो लिख लिया है। क्या क्या दिया हुआ है बेटा आपको? आपको दिया है ऊंचाई h बराबर 10 और r दिया हुआ है बेटा 24। आपको सबसे पहले निकालना है तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई का बेटा मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि तिर्यक ऊंचाई का क्या फॉर्मूला होता है। बताइए कैसे निकालते हैं बेटा तिर्यक ऊंचाई? एल बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। यस या नो? बताएंगे बेटा। एच स्क्वायर एल बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। यस। चलिए तो अब यहां पर आपको क्या करना है बेटा? मान रखना है। एच स्क्वायर मतलब 10 की घात 2, आर स्क्वायर मतलब 24 की घात 2। और अभी आपको पता है कि 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 100 होता है। 24 का कितना होता है? 576 होता है। तो अभी यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 676। 676 आ गया बेटा। ठीक है, 676 आ गया। तो एल बराबर आ जाएगा बेटा यहाँ पर क्या? 26। 26 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि ये 26 गुणा 26 है, ये 26 का वर्ग होता है। 26 का वर्ग होता है। और जब अंदर एक पेड़ बन जाता है, एक युग्म बन जाता है, तो उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं। तो एल बराबर आ गया बेटा 26। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस ठीक सर। है, तो 26 मीटर आ गया है। अब हमें क्या निकालना है आगे? तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है, 70 रुपये है, तो हमें क्या निकालना है बेटा? कैनवास की लागत निकालनी है कि उसमें कितनी लागत होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा आप। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि इसमें कितना कैनवास लगा हुआ है ना? कितना कैनवास लगा हुआ है। तो आपने तंबू देखा होगा, तंबू देखा होगा तो नीचे वाला तो नहीं होता ना उसमें, ऊपर ये वक्र पृष्ठ ही होता है हमारे पास। नीचे वाला व्रत नहीं होता। अगर नीचे वाला व्रत भी हो जाएगा तो वो तो तंबू तो बेटा पूरा का पूरा पैक हो जाएगा, है ना? तो नीचे वाला नहीं होता। तो हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ निकालना है। हमें क्या निकालना पड़ेगा? शंकु का वक्र पृष्ठ हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र, जो कि हमारे पास होता है एल प्लस आर। एल प्लस आर वाला नहीं लगाएंगे बेटा हम इसमें। हम इसमें क्या लगाएंगे? पाई आर एल लगाएंगे सिर्फ। ठीक है, पाई आर एल लगाएंगे। तो पाई आर एल हमने लगाया। क्यों लगाएंगे बेटा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो तंबू है,
उस तंबू का बेटा ये नीचे वाला पार्ट तो खुला हुआ होता है ना, यस या नो बताइए। तंबू आपने देखा होगा, तो उस तंबू में ये खुला हुआ पार्ट होता है हमारे पास। या जैसे मैं अगर Yes, बात sir. करूं, बर्थडे कैप जो होती है, जन्मदिन कैप जो होती है, वो नीचे से खुली होती है ना, तभी तो हम पहन पाएंगे उसको। तो ऐसे ही ये नीचे से खुला होता है। अब यहाँ पर हमारे पास पाई का मान कितना रखना है, 22/7, 22/7। आर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। एल हमारे पास कितना आया है, 26 आया है। एल मेरे पास आया है बेटा कितना, 26। तो सबकी गुणा कर देना है बेटा, आपको गुणा कर देना है। और गुणा करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा, तीनों की गुणा करना है बेटा इसको। तीनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,728। 13,728 आ जाएगा गुणा करने के बाद। ये आ गया बेटा। मतलब शंकु का जब हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, तो इसका मतलब इसमें जो कैनवास लगा है वो क्षेत्रफल आ गया है हमारे पास। तो कैनवास का क्षेत्रफल आ गया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। सर यदि 24 और 26 कैसे आया? ये 26 कैसे आया यहाँ पर, 24 भी। ये 26 बेटा ऐसा आया क्योंकि तिर्यक ऊंचाई हमें दिया हुआ है ना 26। ये हमने तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर निकाला था एल, वो कितना आया था हमारे पास, 26 आया था। ठीक है। आर हमें दिया हुआ है 24, पाई हमारे पास 22/7। तीनों को गुणा कर दिया तो 13,728। अभी क्लियर है बेटा? यस सर। तो यहां हमें दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा, कि 1 मीटर जो कैनवास लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की जो लागत है वो हमें दी हुई है। लागत कितनी दी गई है बेटा, 70 रुपए दी गई है। 70 रुपए दी गई है। अब मेरे को आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक पेन है आपके पास, उसकी कीमत है 15 रुपए, तो 4 पेन की कीमत बताइए कितनी होगी? सर 60 रुपये। 60 रुपए। तो वो कैसे आया बेटा, आपको गुणा करने पर आया। आपने क्या किया था, गुणा किया था। 15 चौका 60, है ना। तो ऐसे ही आपको यहां पर भी करना है कि अगर आपके पास 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत कितनी है बेटा, 70 रुपए है, तो हमारे पास जो कैनवास आया है, कैनवास का जो क्षेत्रफल आया है वो ये आया है 13,728/7। तो 13,728/7 कैनवास की लागत कितनी होगी, लागत। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, गुणा करना पड़ेगा। 13,728 को गुणा करना पड़ेगा किससे, 70 से। और अभी मैंने गुणा किया तो 7 से इसको भाग करूंगा मैं, तो 10 आ जाएगा बेटा। और 10 की अगर मैं गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 1,37,280, है ना, 1,37,280 रुपए। तो ये हमारे पास आ रहा है। सर हमने भी गुणा किया सर, ये आंसर आ रहा है। वेरी गुड बेटा, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, आया है बेटा सभी बच्चों को समझ में? स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, नोट कर लेंगे इसको। सभी बच्चे नोट कर लेंगे बेटा। हो गया बेटा सबका? यस सर। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, बोला गया है यहाँ पर कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक शंकु है आपके पास, एक शंकु है। ठीक है, ये शंकु दिया गया है और इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर। 8 मीटर ऊंचाई, ठीक है, 8 मीटर क्या है बेटा, ऊंचाई है,
तो इसकी जो ऊंचाई है वो दी है बेटा 8 मीटर, 8 मीटर ऊंचाई, और आधार की त्रिज्या है 6 मीटर, और ये 6 मीटर है। ठीक है, तो हमें दिया है यहाँ पर क्या, हमें दिया हुआ है, एक तो ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई यानी h बराबर कितना 8 मीटर, और हमें त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है बेटा कितनी, त्रिज्या r बराबर दी गई है 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में, इस तंबू को बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। मतलब ये बोला गया कि आपके पास जो तिरपाल है ना, आपके पास एक तिरपाल है, उस तिरपाल से आप क्या बना रहे हैं, तंबू बना रहे हैं। ये तिरपाल है बेटा आपके पास, ठीक है, ये तिरपाल है, ये इस तरीके से तिरपाल है। इस तिरपाल से आप इस तंबू को बनाएंगे, जिसकी चौड़ाई आपको दे दी गई है, चौड़ाई आपको दे दी गई है कितनी, 3 मीटर, 3 मीटर। तो आपको बताना है इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी वो आपको बताना है, कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जब हम इसको सिलेंगे तो छोटा सा हम दबा के सिलते हैं ना, वो जो तिरपाल छोटा सा हम लगाएंगे उसको हम बोल रहे हैं वो अतिरिक्त लगेगा कितना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है सर अतिरिक्त मतलब, क्या बेटा, सर अतिरिक्त अतिरिक्त का मतलब बेटा ये, जब आप किसी भी तिरपाल से, किसी भी कपड़े से क्या बना रहे हैं, एक शंकु बना रहे हैं, तो सिलने के लिए वो छोटा सा दबाते हैं ना, आप सिलने के लिए कपड़े को दबाते हैं ना, ऐसे यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, दबाकर कपड़े को, इस कपड़े पर सिलाई लगाएंगे ऐसे, तो वो जो कपड़ा दबाकर आप लगाएंगे वो ज्यादा लगेगा। अतिरिक्त का मतलब होता है ज्यादा। यस आया सर, बेटा समझ में, ठीक है, यस अतिरिक्त सर, का मतलब कितना है, ज्यादा लगेगा, 20 सेंटीमीटर कपड़ा ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए इस शंकु को बनाने में कितने तिरपाल की जरूरत हो पड़ रही है आपको, तो वो कैसे निकालेंगे आप, वक्र पृष्ठ से, है ना। तो पहले आप इस तिरपाल में, जो इस शंकु में, इस तंबू में जो कपड़ा लग रहा है वो कितना लग रहा है वो आप देख लीजिए। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो होता है हमारे पास पाई आर एल, पाई आर एल होता है बेटा। तो अब इसके लिए आपको एल चाहिए, एल चाहिए, क्योंकि एल तो दिया नहीं गया, हमें तो तिर्यक ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा अब। तो पहले आप निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, बताइए, एल बराबर क्या होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, एल बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एल बराबर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो एल बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर होता है 64, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो एल बराबर आ जाएगा कितना, 100 आ गया। और एल बराबर अब कितना आ गया बेटा, 10 आ गया, क्योंकि 100 का जो वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, वो कितना होता है, 10 होता है। क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को। तो यहां से जो तिर्यक ऊंचाई आई है एल बराबर 10 आ गया है। तो अब आप रख सकते हैं कि पाई, पाई हमारे पास दिया हुआ है बेटा, देखो यहाँ पर जो पाई दिया गया है वो कितना दिया गया है, अगर मैं यहाँ पर पाई की बात करता हूं तो पाई दिया गया है 3.14, है ना, 3.14। तो अब की बार हमें दे दिया गया है 3.14, और आर हमारे पास कितना दिया हुआ है बेटा, 6 दिया हुआ है, एल हमें दिया हुआ है 10, एल 10 दिया हुआ है। तो ये आ गया है बेटा हमारे पास। बताइए क्या यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को। अब मैं अगर यहां से पॉइंट हटा देता हूं और जीरो लगा देता हूं, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और अब मैं इनकी अगर गुणा करूंगा, इनकी अगर मैं गुणा कर रहा हूं तो कितना आएगा बेटा, गुणा करने के बाद, गुणा करने के बाद हमारे पास आ रहा है 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8, 6 तिया 18 बटे 10, ठीक है, यानी आपके पास आ गया 188.4, 188.4 मीटर स्क्वायर। बताइए बेटा क्या यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। चैट बॉक्स में यस या नो करके आप बताएंगे, अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लेंगे बेटा।
क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को यहाँ तक? वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब ये चीज समझिए आप, जो ये शंकु बनाया है, ये तंबू बनाया है हमने, उसमें इतना कपड़ा लगेगा, तो वो कपड़ा तो बेटा यही लग रहा है ना, यही वाला तो तिरपाल लग रहा है। इसी तिरपाल की तो बात कर रहे हैं, इसी तिरपाल से तो हम तंबू को बनाएंगे। और इसी तिरपाल से अगर हम तंबू को बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तिरपाल से हम क्या बना रहे हैं, इस तंबू को बना रहे हैं। ठीक है, इस तंबू को बना रहे हैं। तो इस तिरपाल का क्षेत्रफल और इस शंकु का क्षेत्रफल तो बराबर होगा, है ना? यस या नो बताइए। दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा ना, क्योंकि हम इसी तिरपाल से तो तंबू बना रहे हैं। तो यहां हम रख सकते हैं, यहां पर हम रख सकते हैं कि तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर तंबू का क्षेत्रफल, जो तंबू का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो तिरपाल का क्षेत्रफल बेटा ये तो आयत दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है, ये आपको ब्रेथ दी गई है मतलब चौड़ाई, और ये इसकी लंबाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का फॉर्मूला तो। और तंबू का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 188.4, 188.4। यहां पर चौड़ाई आपको दी गई है, चौड़ाई दी गई है बेटा 3, है ना? तो ये हमारे पास आ जाएगा 188.4, और L बराबर अब आ जाएगा 188.4/3। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, अब 3 से डिवाइड कर दीजिए आप। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छिंग 18 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा यहाँ पर अब, और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। बताइए बेटा क्या समझ में आया है ये सभी बच्चों को? क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया है? ये मीटर आ गया बेटा आपके पास, मतलब इसकी जो लंबाई आई है, इसकी जो लंबाई आई है वो आ गई है बेटा 62.8, 62.8। बताइए, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे अगर यहां तक समझ में आया है तो। वाई लिखेंगे सभी बच्चे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई लिखेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। और देखो अब अगला बेटा, यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि आपको ये बोला गया, आपको ये बोला गया है कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगता है। 20 सेंटीमीटर जो तिरपाल है वो अतिरिक्त लगता है। तो 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगता है तो उसको और जोड़ दीजिए आप। तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जल्दी कर ले यार, बहुत देर हो गई। ठीक है बेटा, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर को आप किस में चेंज करेंगे? मीटर में। मीटर में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, और ये आ जाएगा बेटा आपके पास क्या? 0.2, 0.2। ठीक है, मीटर आ गया। तो 0.2 को और आप इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 लगेगा यहाँ पर, 2 और 1 3, और ये 6। तो लेंथ आ गई है बेटा कितनी? 63 मीटर। बताइए बेटा क्या क्लियर है सभी बच्चों को? अब नोट कर लेंगे बेटा इसको, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो लेंथ आ गई है, इस तिरपाल की जो लेंथ आई है वो आई है 63। कर लिया नोट। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी कर लेंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे इसको। आगे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रम से 25 मीटर और 14 मीटर है। मतलब ये एक गुंबज दिया हुआ है आपको, ठीक है, जो कि शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है। ठीक है, शंकु के आकार का है। और यहां पर बोला क्या गया है? यहां पर ये बोला गया है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास, मतलब यहां पर तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, एक तो ये वाली ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई।
और आधार का व्यास क्रम से 25 मीटर, ये 25 मीटर है, और व्यास दिया हुआ है 14 मीटर। मतलब व्यास यहां से लेकर यहां तक कितना दिया है, 14 मीटर दिया। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, है ना, वक्र पृष्ठ पर। तो वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं कि इसके वक्र पृष्ठ को सफेदी करानी है ना। तो वक्र पृष्ठ तो बेटा ये होगा, नीचे वाले को छोड़कर बस, है ना, आयत, ये जो हमारे पास वृत्त है नीचे वाला, इसको छोड़कर ये जो हमारे पास वक्र वाला जो पोर्शन है, इसको हमें क्या करना है, सफेदी करानी है। ऐसे ऐसे आपको इसको सफेदी करानी, ठीक है, उसका व्यय बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए कि कितना क्षेत्रफल है, तभी तो निकाल पाएंगे। तो हमें क्या दिया गया है वो लिख लीजिए पहले। तो हमें दिया गया है, यहां पर दिया है, क्या दिया गया है बेटा, यहां हमें दिया गया है तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 मीटर और व्यास दिया हुआ है D बराबर 14 मीटर, ठीक है। यानी R बराबर कितना आ गया आपके पास, 7 मीटर आ गया। R बराबर आ गया है 7 मीटर। आया है बेटा समझ में, इतना समझ में आया बेटा सब बच्चों को। चलिए यस सर। अब हमें क्या करना है, पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि यहां पर बोला गया है ना, क्योंकि यहां पर हमें बोला गया है इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा बताइए, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। तो पाई हमें दिया हुआ है बेटा यहाँ पर 22/7, है ना। जहां पर पाई नहीं दिया जाता वहां पर हम 22/7 लगाते हैं। आर दिया हुआ है बेटा 7 और एल दिया हुआ है 25। तो यहाँ पर ये 7 तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर मैं गुणा करूंगा तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 525, है ना, 550 आ गया बेटा। तो 550 मीटर स्क्वायर, मतलब इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो टोटल कितना है बेटा, 550 मीटर स्क्वायर है ना। ये पूरा जो वक्र पृष्ठ है इसका ये 550 मीटर स्क्वायर है। और यहां पर आपको दिया है, दिया क्या गया है, यहां पर दिया गया है कि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने का व्यय, है ना, क्षेत्र को सफेदी कराने का व्यय दिया हुआ है, सफेदी कराने का व्यय। वो कितना दिया गया है बेटा, वो दिया गया है 210 रुपए, 210 रुपए दिया गया है। अब यहां पर क्या बोला गया है आपसे, आपसे बोला गया है वक्र पृष्ठ पर पृष्ठीय मतलब सफेदी कराने का व्यय क्या होगा। तो वो तो हमारे पास कितना आया है, 550 आया है। तो सबसे पहले तो आप 1 मीटर का निकाल लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय कितना आ जाएगा बेटा, 1 का कितना आ जाएगा, भाग करना पड़ेगा 100 से, तो ये आ जाएगा बेटा। अब हमारे पास टोटल जो क्षेत्र है वो है आपके पास 550। तो 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने का भी, सफेदी कराने का भी, ठीक है। तो वो क्या होगा बेटा, गुणा कर देंगे आप सिंपल, ठीक है, गुणा कर देंगे 550 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब यहां पर अगर हम गुणा कर रहे हैं, ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी। अब गुणा करेंगे बेटा इसकी, है ना, 55 की गुणा करना है बेटा 21 में, तो हमारे पास कितना आएगा, ये 55 आ जाएगा। 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11। तो ये बेटा आपके पास आ गया। बताइए क्या इतना समझ में आया है सभी बच्चों को। तो पूरे शंकु को सफेदी कराने का जो व्यय होगा वो कितना होगा, 1155 रुपए होगा। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को, ये नोट कर लेंगे बेटा इसको। यस सर।
नोट कर लेंगे बेटा इसको। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा 1155 रुपये। तो ये जो शंकु आपके पास है, ये जो गुंबज आपके पास है, इसको सफेदी कराने का ये होगा 1155 रुपये। हो गया बेटा, नोट हो गया सबका? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? बताइए, चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा सभी बच्चे। यस, वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है ना? एक जोकर की टोपी दी हुई है आपको, जो कि शंकु के आकार की है। तो ये मैंने ले ली जोकर की टोपी, जो कि कैसी है बेटा? शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो त्रिज्या दी गई है बेटा, ये जो आपको दी गई है, ये दिया गया है बेटा 7 सेंटीमीटर, है ना? और ऊंचाई दी गई है 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो टोपियां बेटा फिर से नीचे से तो खाली रहेगा ना, टोपी जो होगी हम नीचे से पहनेंगे उसको, तो नीचे से तो खाली रहेगा, तो नीचे वाला पोर्शन तो लेना ही नहीं है आपको। मतलब आपको क्या लेना है? वक्र लेना है ना? बस वो राउंड राउंड वाला लेना है आपको। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। मतलब कि आपको क्या निकालना है इसमें? ये फिर से आप नीचे वाला पोर्शन नहीं लेंगे, आपको सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये वाला पोर्शन आपको निकालना है। बताइए बेटा, क्या समझ में आ रहा है बेटा इतना सभी बच्चों को? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तो चाहिए क्या? एल चाहिए, है ना? यहाँ पर तो एच दिया हुआ है 24 और आर दिया हुआ है 7। तो एल तो आप निकाल सकते हैं कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। तो एल बराबर आ जाएगा, एच दिया हुआ है 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा कितना? 24 का स्क्वायर 576 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो एल बराबर आ जाएगा कितना? 625। और 625 का बेटा आप सभी बच्चों को पता है कि ये 25 गुणा 25 यानी कि 25 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो एल बराबर आ गया है 25 सेंटीमीटर। अब निकाल देंगे बेटा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? पाई आर एल होगा। ठीक है, पाई आर एल। और पाई आपके पास है 22/7, आर आपके पास है 7 और ये है 25। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पर फिर से 25 दूनी 50, 05, 25 दूनी 50 और 5 55। तो ये आ गया है बेटा आपके पास कितना? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एक ही टोपी का आया है ना, आपके पास तो ऐसी 10 टोपियां हैं, है ना? ऐसी कितनी है बेटा आपके पास? 10 टोपियां हैं। तो 10 टोपियों का 10 टोपियों का 10 टोपियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे बेटा बताइए? गुणा कर देंगे, सिंपल हम 10 से गुणा कर देंगे और 10 से गुणा करेंगे तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा? 5500, है ना? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए बेटा, क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ये सभी बच्चों को समझ में आया बेटा? चैट बॉक्स में बताएंगे लिखकर कि यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। नोट कर लेंगे बेटा इसको सब। क्वेश्चन नंबर 7। सर कर लिया। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। इसका लास्ट क्वेश्चन है और इसको एक्सरसाइज को हम खत्म कर लेते हैं। देखो क्या बोला गया, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है ना? किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने, तो आपने देखा होगा सड़क पर जो ये कोन टाइप के जो लगे रहते हैं बेटा इस तरीके के, तो वो बस स्टॉप को क्या कर रहे हैं? सड़क से अलग कर रहे हैं। ठीक है, 50 खोखले शंकुओं, है ना? 50 है बेटा ऐसे
क्या गया, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई आपको दी गई है 1 मीटर। ऊंचाई दी गई है बेटा 1 मीटर। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट कराना है, बाहरी पृष्ठों को क्या करना है बेटा, पेंट कराना है, और पेंट कराने की दर है बेटा 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो उनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है बेटा क्या, पेंट कराना है बेटा, फिर से वही हमारे पास आएगा, पेंट कराना है तो बाहरी पृष्ठ को ही तो पेंट कराना है, अंदर वाले पृष्ठ को हमें कराना ही नहीं है ना, ना नीचे वाले पृष्ठ को कराना है, तो हमें तो सिर्फ ये बाहरी पृष्ठ को पेंट कराना है। तो फिर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हमें दिया है यहाँ पर ऊंचाई दी गई है 1 मीटर और यहाँ पर आपको दिया गया है व्यास यानी d बराबर 40 सेंटीमीटर, तो r बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। मीटर को चेंज कर दिया मैंने मीटर में, वो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया मैंने, तो आ जाएगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। L आपको निकालना है, तो L आप निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, h हमें दिया हुआ है 1 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो L बराबर आ जाएगा कितना कि 1 का 1 आ जाएगा, और 0.2 का वर्ग अगर हम करते हैं तो बेटा ध्यान से करना है, 0.2 का वर्ग का मतलब होता है 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, पॉइंट हटा दिया यहाँ से भी हटा दिया, तो ये 0, तो ये आ गया 2 दूनी 4 बटे 100, ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यानी 0.04, तो ये आ गया बेटा 0.04, तो यानी L बराबर आ गया, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 1.04, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमें दिया गया है, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है कि पाई का मान तो आप रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 3.14 और स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 का मान रखेंगे 1.02, तो ये L बराबर आ गया 1.02, तो L बराबर आ गया बेटा आपके पास 1.02 मीटर, ठीक है। चलिए अब आपको क्या निकालना है, अब आपको शंकु का वक्र प्रस्थ निकालना है, निकाल लीजिए बेटा। फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि आपके पास क्या होगा बेटा, पाई आर है ना, पाई आर है, और पाई की वैल्यू यहाँ पर दी गई है बेटा 3.14 गुणा आर दिया हुआ है 0.2, L आपको दिया है 1.0, ठीक है 1.0। अभी क्या करेंगे बेटा, पॉइंट हटा देंगे, यहां से पॉइंट हटाया 2 0, यहां से हटाया तो बेटा 1 0, यहां से हटाया तो फिर से 2 0, ठीक है। तो अभी क्या कर लेना है बेटा, इनकी गुणा कर लेना है। अभी क्या करेंगे बेटा, इसका बताइए, गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा गुणा करने के बाद इन सब की अगर मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 64056, ठीक है, गुणा करने के बाद, और डिवाइड में हमारे पास ये दिया हुआ है 5 0 है, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है ना, तो यानी 0.64056 मीटर स्क्वायर आ गया बेटा आपके पास, ठीक है। तो ये तो आपके पास आया है एक शंकु का, ऐसे आपके पास 50 शंकु है बेटा, ऐसे आपके पास कितने हैं, 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 50 से और गुणा करेंगे बेटा, 50 से गुणा करेंगे 0.64056 की गुणा करेंगे 50 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, गुणा करने के बाद आ जाएगा बेटा ये 32.028 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 50 से गुणा करने के बाद। अब यहाँ पर तो हमें लागत निकालनी है ना, क्या दिया हुआ है बेटा, लागत निकालने के लिए देखो क्या दिया हुआ है कि पृष्ठों को पेंट कराने की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपको दे दिया गया है, क्या दिया गया, दिया है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट करने की लागत, क्षेत्र को पेंट करने की लागत, तो वो हमें दे दिया है 12 रुपए। तो हमारे पास तो कितना क्षेत्र है, 32
32.028 मीटर स्क्वायर है, यानी 32.028 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट करने की लागत तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 12 गुणा 32.028। तो यहां पर आपको क्या करना है, गुणा करना है बस। और गुणा कैसे करेंगे बेटा, पॉइंट हटा देंगे यहां से और 3 जीरो। अब आप ऊपर के नंबर की गुणा करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, बताइए। ये आ जाएगा आपके पास, जब आप गुणा करेंगे इसको तो 384, ठीक है, 340 और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है, और इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 384.34। ठीक है, तो इतने रुपए लगेंगे, इतना भी ये लगेगा बेटा। बताइए बेटा, क्लियर है सब बच्चों को? ये नोट कर लेंगे बेटा इसको सभी बच्चे। समझ में आया बेटा सब बच्चों को? ये सर समझ में भी आया और सर नोट भी कर लिया। वेरी गुड बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब। तो अभी बेटा ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है। तो अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे।